जय श्री राम, जय सीताराम। वर्तमान व्यस्तमय समय भितर समस्ते जे जार कर्म सब व्यस्त रुहति। कहा पाखरे समय नहीं भगवान को पूजा आराधना करवा, कहा पाखरे समय नहीं टिके मंदिर को जीवा, कहा पाखरे समय नहीं टे सत्संग करवा, टिके प्रवचन करवा, कौन साधु संग लाभ करवा। केवल वर्तमान मनुष्य एते व्यस्तमय जीवन भितर सी परिचालित होउछंती, तांको पाखरे केवल माया ही देखा जाउछि। माया, स्वार्थ, स्वाभिमान सबकिछि पाइबार इच्छा आकांक्षा सब मनुष्य को देखा जाउछि। तबे मनीष जेतेबेले कर्म करू करू कौन सी असुविधार सम्मुखीन होती, निज पाई हो, निज परिवार पाई हो, निज समाज पाई हो, जेतेबेले से गोटे विपद रे पड़ती, सेतेबेले से विपदरू केमिति मुक्ति पाइबा पाई से विभिन्न प्रकार सब मार्ग को अवलंबन करथांती। धरतु जड़े आपण परिवार जन धरतु जन को रोग होइछि, तो आप निश्चित भाव मेडिकल को जीवे, डाक्तर को देखेबे, डाक्तर परामर्श अनुसार आप औषध सेवन करेंगे। या आमे भी करुचु, आपण मैंने भी कहते, दुनिया प्राय समस्ते ही करती। किंतु बेले बेले देखा जाए जे रोग एते बा रोग बा व्याधि एते दुस्साध्य हो जाए जे औषध किंबा पत्र कविराज पाखक जातु, होमिओपैथिक वाला पाखक जातु कि डाक्तरखाना पाखक जातु, कौन सी औषध आ काम करे नहीं। सेतेबेले से व्यक्ति जनक जेतेबेले सबुआडे से निराश हो जाए, शेषर ता मुंडरे गोटे ही चिंता आसे ना से कौन करती ना से भगवान को शरणापन्न होगा जाती। भगवान को शरणापन्न होगा को जाती सत, किंतु जीवा भितर भी तार भी गोटे स्वार्थ रही ना। कौन स्वार्थ रही ना मोर केमती जल्दी कामटा हो जाऊ, मु कहा पाखु जीवी, किए मते साहाय्य करेंगे, मोर केते भी पैसा खर्च होना कहीं कि मोर काम शीघ्र हवा दरकार। तेणु मनुष्य मैंने कौन करते अल्प समय अधिक आशा पाइबा सब चेष्टा करते, फल प्राप्ति चिंता बा चेष्टा करते। तेणु जितेबले गोटे लोक विपदग्रस्त होती बा रोगग्रस्त होती, सेतेबले ठाकुरंकर शरणापन्न होती। कारण कली जुगे कौन होची ना ठाकुर माने शशरे मत लोकर नहांती ना। ठाकुर को पूजा आराधना करने हेले जड़े पूजकों आवश्यक रही, जड़े श्रेष्ठ ब्राह्मणों आवश्यक रही, कि कौन सी साधु सतों किसी गोटे आवश्यक रही। ये कथाटी समस्ते ही उणा अधिका जानती। तेणु धरी नियंतु मोर शिव ठाकुर अत्यंत विश्वास अच्छी, धन्य तुमर भगवान राम को अत्यधिक विश्वास अच्छी, धन्य तुमर हनुमान जी को अत्यंत विश्वास अच्छी। प्रत्येक लोकंर कौन सी ना कौन सी देवादेवी प्रति निश्चित श्रद्धा भक्ति विश्वास रोचे, किंतु जिते से मोहमाया पड़ जाती से श्रद्धा भक्ति विश्वासटी को भूली जाती। हृदय भितर थाए सत, किंतु थिला परे भी से किछि समय पे मोहमाया पड़ी से भूली जाती। तेबे सुंदर कथाटी आलोचना करवा। मु बहु जन को पाखरु सुनी, एमती बहुत जन कमेंट भी करती जे बहुत लोग कहते आज्ञा आमे तो बहुत दीर्घ दिन है हनुमान चालीसा को पाठ करूँ। आमे दैनंदिन मंदिर को जाऊँ, सकाळे हनुमान को मंदिर को जाऊँ, संध्या हनुमान जी को मंदिर को जाऊँ, ब्राह्मण को डाकी घरे पूजा पाठ भी करुचु। आमे दैनंदिन हनुमान चालीसा नित्य हनुमान चालीसा पाठ करुचु, किंतु कौन होची फल आज्ञा किसी मिलूना। कहीं हनुमान चालीसा पाठ कले भी किसी हमको फल मिलूना ना। कहीं फल मिलूना आम कहीं तार उत्तरटा आम खोजा के चेष्टा करूँ, कहीं ना आम पाखे अर्थ अच्छी। आम अर्थ किसी अर्थ को खर्च करी कौन से ब्राह्मण कौन साधु बा कौन सत को निज घर को निमंत्रण के पूजा पार्वण करि होम यज्ञ करि ग्रह निष्ठ निमंते ग्रह को शांत करने निमंते शत्रु मान को दमन करने निमंते रोग व्याधि मुक्ति पाइबा निमंते विभिन्न प्रकार सब पूजा आराधना करते समाज लोक मैंने। जय सीताराम। तो तेणु कथा हूँ कौन, ये तो सत्य कथा है क्या। नित्य दिन जीवन रे दैनंदिन जीवन यहाँ चली आसी आग को भी चलिकी रहिबो। तेबे ये जो हनुमान चालीसा कथा कहते आज्ञा ना, हनुमान चालीसा रे विभिन्न लोकंकर विभिन्न प्रकार सब मतमत रही। तबे मतामत को आम ये लक्ष्य न रखी हनुमान चालीसा को पाठ कले आपणकर अभीष्ट केमती सिद्धि लाभ हो पार। आपन जो उद्देश्य प्रभु को निकटे आप निजक समर्पण करुछंती
जे आपण काया मन वाक्य जेतेबेले प्रभुंक पाखरे निजकु समर्पण करूछंती सेतेबेले प्रभुंक कृपा प्राप्ति होइथाय। समस्त असंभव काम संभव होइथाय ना काहेकि ना ओर देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। अर्थात जेतेबेले आमे काया मन वाक्य हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास स्पष्ट भाव लिखि दैछन्ते आज्ञा जय सीताराम ना कौन लिखिछन्ती ना से लिखिछन्ती जे काया मन वाक्य मन कर्म वचन ध्यान जो लावे अर्थात मन क्रम वचन जे प्रभुंक शरणागत हुए अर्थात तांकोटी से निजको समर्पण कर दिए ताले सेते प्रकृत भक्तिर सेते जात हुए। भक्ति भी तीन प्रकार सत रज तम गुण संपन्न। यदि आमे कौन परिश्रम करवा नहीं केवल भगवान को फल आशा करवा ताले केबे भी संभव नुहे। तेणु ये जो हनुमान चालीसा टिकक पाठ कला परे आमे काहेकि तार कौन फल प्राप्ति पाई पारु नाहु बा आमको कौन फल मिले ना आसन ता विषय टी आलोचना करवा। तेबे हनुमान चालीसा तो समस्ते पाठ करती किंतु हनुमान चालीसा पाठ करने को हेले हमको किसी नीति नियम को भी अवलंबन करने को पड़ता है। जमी आप डाक्तखाना को जाऊँगी औषध डाक्तखाना पाखे कविराज पाखे जो आप औषधटे आणुंट रोगपाई से कविराज कही था ये जिनस गुड़ाक तुमको त्याग करने को पड़ो ये जिन तुम किसी दिन खाइब ना बा किसी दिन ये कम करवा उचित नुहे बा ये जगह तुम जीवन बोल से किसी निर्देश दी था। ठीक सेमती जो हनुमान चालीसा पाठ करती ना कहीं पाठ करती दैनंदिन जीवन तो प्राय समस्ते पाठ करते किंतु जो गोटे आवश्यक मन होता है बा कौन सी इच्छा बा लक्ष्य प्राप्ति जो हनुमान चालीसा को पाठ करते गोटे संकल्प कराई था ना कौन से संकल्प कराई था ना शास्त्रकार माने कहते साधु सन्त माने कहते मुनि ऋषि माने कहते ना कौन सी गोटे निर्दिष्ट जगार जदि आपण प्रत्यह सकाळ संध्या बेले बा दिबा 12टा बेले अर्थात त्रिकाल जब आप हनुमान चालीसा को पाठ करुँच ना हनुमान मूर्ति सामने बा हनुमान फोटो सामने बसिकी आप हनुमान चालीसा को पाठ करुँच नाली वस्त्र को परिधान करुँच से कुशासन हो बा व्याघ्रासन हो कि साधारण आसन बा कमलासन हो कौन सी आसन उपर बसी आप पूर्वमुखा कि उत्तरमुखा जो हनुमान चालीसा पाठ करुँच हनुमान को प्रसन्न करने निमंते सर्वप्रथमे किसी राम नाम को जप करने को पड़ो बा राम नामर किसी भजन गाइबा को पड़ो बा राम नाम लोपक लोडुटी से हनुमान जी को समर्पण करने को पड़ो। कारण हनुमान जी सबुठ बड़ दुर्बलता अच्छी प्रभु नाम जदि आप प्रभु नाम को आप स्मरण करुँच भजन करुँच कीर्तन करुँच देखिए हनुमान जोटी था ना कहीं प्रभु को आसी पहुँचे जय सीताराम कहीं पहुँचे ना जोटी प्रभु था हनुमान था एक समस्ते ही जानते प्रत्येक अणु परमाणु कहतु प्रत्येक कोण कहतु पृथ्वी कौन सी जगह भी होना कहीं जो प्रभु नाम को जप करा जाए जो प्रभु नाम को कीर्तन करा जाए से स्वयं हनुमान जी विराजमान करते तुलसीदास को निज प्रत्यक्ष जीवन ता घटी तार बहुत सुंदर उदाहरण भी रही। तुलसीदास आज्ञा जो छोट से संपूर्ण नास्तिक थे से प्रभु को कौन सी विश्वास नाला से ब्राह्मण कोड़े जात है भी से प्रभु को भगवान को विश्वास नाला किंतु काल क्रमे तांकर प्रभु विश्वास हो जाए जो से हनुमान को दर्शन लाभ कर हनुमान जी को कहते जे मु प्रभु राम को दर्शन करने को जाऊँगी हनुमान जी जो हनुमान जी पाखे जो तुलसीदास ये कथाटी कहते सी कहते हे तुलसीदास तुम्हें देखिब राम और हनुमान उभयंकर परिपूरक जोटी राम थे से हनुमान थे आ जो हनुमान भी गुणगान हो से प्रभु रामचंद्र थे कारण हनुमान ले सिया मन रसिया जो राम नाम रस बही जाऊ से निश्चित थे आज्ञा आपको पाया बहुत सहज। तेणु आप सकाल संध्या दिन बेले कौन करेंगे धूपटे दीपटे नैवेद्यटे दे नाली फूल किसी दे प्रभु को राम नाम को गुणगान करेंगे एवं हनुमान चालीसा को पाठ करेंगे ना केते दिन पर्यंत पाठ करेंगे ना 40 दिन पर्यंत पाठ करेंगे एवं आप संकल्प करेंगे जे 40 दिन पर्यंत कौन कौन सब नीति नियम को मुझे पालन करी जदि ये नीति नियम गुड़ाक आप पालन करुँच ताहले प्रभु को आशीर्वाद आपको कहीं छड़े नहीं पारे ना अर्थात राम जोठी हनुमान सेठी एवं हनुमान जोठी प्रभु भगवान रामचंद्र भी सेठी जय सीताराम। तेणु कौन करेंगे ना प्रत्येक दिन आपण ब्रह्मचर्य पूर्वक आपण नारी हूँ अबा पुरुष हूँ ब्रह्मचर्य आपन को पालन करने को पड़ो आप 40 दिन पर्यंत पूर्णांग रूपे ब्रह्मचर्य को पालन करने को पड़ो।
आ सबुठ बड़ जिनस हूँ कौन ना काया मन वाक्य ये जो काया मन वाक्य तीन जिन संयम करने पड़ो ना काया कौन निज शरीर को शुद्धिकरण करने पड़ो शरीर को सुंदर सफा शौच माने आप खराब जगह को जीवे ना खराब खाद्य को ग्रहण करेंगे ना खराब कथा कहे ना खराब लोक सहित सांग हे ना सब भल चिंता भल कर्म भल कथा कहे ना भल कथा कौन ना भल कथा साधु सन्त सहित संगलाप करेंगे यदि साधु सन्त सहित संगलाप कर आपन को मोर सब राम नाम ही शुणा सब कृष्ण नाम ही शुणा सब हरि नाम ही शुणा अर्थात साधु संग लाभ है मात्र के कुमति निवार सुमति के संगी अर्थात कुमति हटिଯିव सुमति पाखक आस भल गुण गुड़ाक पाखक आसो जय सीताराम। तेणु कौन करेंगे से 40 दिन पर्यंत आपन साधु संग लाभ करेंगे आपन खराब लोक तो सांग केबे भी हेबे नहीं। आउ कौन करेंगे मन भितर आपन केबे भी खराब चिंता आनिबे नहीं केतेबेले नकारात्मक भावना मन को आनिबे नहीं आपन सब बेले चिंता करेंगे ना मो हृदय भितर प्रभु रामचंद्र सहित संकट मोचन श्री हनुमान विराजमान करुछंती ना मु जो आड़े देखी प्रभु रामचंद्र अच्छा मु जो आड़े देखी संकट मोचन श्री हनुमान प्रत्येक देहरे गीतार जमी गोटे कथा है प्रत्येक जीवन जी भगवान को दर्शन लाभ करे समदर्शन बोली कही था ठीक सेमती आपन कौन करेंगे आम तो बहुत बड़ साधु सन्त नहूँ बा बहुत बड़ आम भक्त भी नहूँ साधारण भक्त तथापि भगवान को स्मरण करिवारे भक्ति करिवारे कौन सी बड़ बा सानर आवश्यक पड़ न थाए केवल भक्ति टिके ही आवश्यक पड़ थाए। तेणु आप कौन करेंगे से जो 40 दिन पर्यंत आपड़ हविस्नान करेंगे अर्थात अरुआ अन्न खावा चेष्टा करेंगे पियाज रसुण आमिष जिनस माछ मांस अंडा एथुरु आप निवृत्त रहा चेष्टा करेंगे जो खाद्य गुड़ाक शाकाहारी अर्थात जो अन्नटिक आपड़ भक्षण करने को जाऊँगी से अन्नटिक शुद्ध पवित्र भाव ताकू रोसई सारी ताकू प्रथम ठाकुर को समर्पण करेंगे एवं ठाकुर को समर्पण कला अंते से भोग को आप निज प्रसाद रूपे ग्रहण करेंगे जय सीताराम। अर्थात से जो 40 दिन आप जो कर्म गुड़ा आप करने को जाऊँगी जानवे ये 40 दिन मु मर्तर ना स्वर्गलोक अच्छी ना कहीं ना भगवान जो खाद्य खाऊँ आपन से खाद्य को खाऊँ भगवान को आप सदा सर्व तत्पर होती सब प्रभु को स्मरण कर जय सीताराम जय हनुमान। देखिए मन भितर प्रभु को हृदय भितर बसैबे प्रभु नाम को सदा सदा गुणगान करेंगे धन्य तो आप क्या सहित कथा होती आम तो रास्तार धरतु जाऊँगी जन जन को पाँच ना कौन कहते आज्ञा नमस्कार कहते आपड़ से कौन करेंगे से 40 दिन जो हनुमान चालीसा पाठ करुवे से कौन करेंगे ना आज्ञा नमस्कार न कही भाई जय सीताराम बापा को पाइले बापा जय सीताराम माँ को कहले माँ जय सीताराम भाई को कहले भाई जय सीताराम सांग साथी को पाइले भाई जय सीताराम आपन जहाँ को पातु ना कहीं आपन देखिए तांकु जय सीताराम कहे बा राम राम कहे देखिए राम राम कहतु बा सीताराम कहतु बा सीतापति कहतु बा संकटमोचन हनुमान कहतु आपण को मन भीतर गोटे आत्मबल भाव आसो मन गोटे सतेजता आसो मन गोटे सहनशीलता आसो मन गोटे अद्भुत शक्ति जात हम जो शक्ति को कथा करके प्रकाश करा जाई न पारे कारण एते गोटे शक्ति आसो गोटे आत्मबल एते बढ़ीज एते गोटे माने प्रभुभक्ति भाव आसो आपन जानी पारिबे नाही जे मु मनुष्य ना आउ किए से देखिए आप गोटे करुणा भाव आसो सत्य शांति दया क्षमा से देखा करुणा भाव आसो प्रत्येक जीव प्रति आप दया भाव आसो प्रत्येक लोकों प्रति आप प्रति गोटे सहनशीलता दया भाव आसो ना कहीं आसो ना जितेबाला आप समस्त को प्रभु को नाम नहीं संबोधन कर समस्त प्रणाम जगह आप सीताराम कहते से देखिए जहाँ को आप देखी सीताराम कहते हृदय भी से प्रभु सीताराम ही अच्छा अर्थात दुनियाटा गोटे दर्पण सदृश्य आपण दर्पण सामने आप जमी अभिनय करेंगे दर्पण भी ठीक आप सेमती ही अभिनय कर तेणु आपन जो जन को आप सीताराम कहते राम राम कहते देखिए से लोक भी आपको सीताराम निश्चित कहे राम राम भी निहाती कहे हे तो गोटे दिन सी आप कही न पारती द्वितीय दिन कही न पारती तृतीय दिन कह पंचम दिन हेल्ले 7 दिन पर भी सी निश्चित आपको पाइले जय सीताराम कहे 40 दिन पर भी देखिए जिते से भाई को पाइबे से भौणी को पाइबे सांगसाथी को पाइबे आप जहाँ 40 दिन पर्यटन सीताराम राम राम कहते 40 दिन पर देखिए से लोक आपको प्रथम कहे भाई जय श्रीराम कारण जय श्रीराम कह प्रभु को नाम नेबारे कौन सी बाधा नहीं कौन सी विघ्न नहीं कौन सी प्रतिबंधक नहीं कौन सी पैसा देवाक पड़े नहीं आज्ञा ये भक्तिर कथा आज्ञा कारण भक्तिर बलर एते शक्ति रही ना भक्ति बल भक्त भगवान को सदा जय करते
भक्ति बल भगवान को निज हृदय भितर रखी था। यार प्रत्यक्ष उदाहरण संकटमोचन श्री हनुमान। हनुमान तो अटंती रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, एटा समस्त जानते आज्ञा। जो मैंने हनुमान चालीसा पाठ कर समस्त जानते हनुमान ठू बड़शाड़ी संसार कहीं भी ना। पितामह भीष्म को जो पचरा गला से अर्जुन को गोटे कथा कहले, से श्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन, चारि जुगरे हनुमान को श्रेष्ठ बड़शाड़ी संसार कहीं भी ना। कहीं ना भगवान रामचंद्र को रघुवीर कह जाए किंतु हनुमान को महावीर कह जाए। ये चारि जुगरे जिते भी वीर अच्छा सब श्रेष्ठ वीर है महावीर। आ रघुकुलर वीर जेतु भगवान रामचंद्र तेणु रघुवीर बोली कह जाए। तेबे एठी कथा आसुची जे आपण अखाद्य को भक्षण करेंगे ना, अर्थात मांस को भक्षण करेंगे ना, माछ भक्षण करेंगे ना, प्याज रसुण जोड़ा आमिषयुक्त खाद्य को 40 दिन पर्यंत त्याग करेंगे। निजे विवाहित हेले भी निज स्त्री पाखु दूरेकी रे, निज स्त्री पाखक निज भौणी समूह मान्यता प्रदान करेंगे, भौणी पर सम्मान देवे, कौन सी नारी प्रति केत खराब भाव आणवे ना। एवं से 40 दिन पर्यंत निष्ठार सहित आपण को दैनंदिन हनुमान चालीसा पाठ करने को पड़ो। देखिए एमती हनुमान चालीसा आप 40 दिन जो करके देखु, प्रभुंर जो करुणाटिक आप पाइबा को इच्छा बा आशा करुँच, जो सानिध्य आप दीर्घ दिन धरी अपेक्षा कर रही, से सानिध्य बा से करुणा आप निश्चित रूप पाइपर। कहीं ना आउ कौन सी देवता भक्तर दुख को शुणु अबा न शुणु, किंतु भक्तराज हेले हनुमान, भक्त मान राजा हेले श्री हनुमान। तेणु भक्तर दुख भक्त ही बुझीपे, दुखीर दुख जमी दुखी बुझीपे, भिकारी दुख जमी आउ जड़े भिकारी बुझीपे, ठीक सेमती जड़े भक्तर दुख जड़े भक्तराज ही बुझीपारे, अन्य मैंने एत सहज कहीं बुझीपारे ना। ये हूँ प्रथम कथा। आ द्वितीय कथा हूँ कौन, ये हूँ कलिजुग। आज्ञा कलिजुगे समस्ते व्यस्त, एमतीक देवा मैंने व्यस्त। तेणु कलिजुगे चारि जुगरे नित्य एवं स्वयं चिरंजीवी हेले रामदूत हनुमान। तेणु ताकू जोटी पाइबे से दर्शन करें, जोटी इच्छा करे सानिध्य लाभ करें। केवल हनुमान जी को पाइबापी हेले प्रभुंर गुणगान किंतु आपको सर्वप्रथम करने को पड़ो। कारण राम नथिले से केबे भी हनुमान आसती ना। आ तार परिपूरक भी हूँ जे भक्त को न देखिले भगवान केबे स्थिर कि रही पारती नहीं। भक्त जमी भगवान सदा सबा आतुर सब जो विचलित रुहति, जे भक्त मुझे भगवान को दर्शन लाभ करी, प्रभु को केमती कर्म को करी, केमती सानिध्य लाभ करी पारि। तेणु भक्त सब कथा चिंता करती। ठीक सेमती भगवान भी सब भक्त उपर दूरदृष्टि दे था। कहीं जो गोटे छोट छुआ कांदे से माँ ताकू न क्षीर खुआ से रही पारे ना। ठीक सेमती जो भक्तर कौन दुख पड़े बा भक्त जो आकुड़ भाव भगवान को डाकती से श्रीहरि भगवान कहतु, राम कहतु, कृष्ण कहतु, विष्णु कहतु, शिव कहतु, कहीं भी हूँ ना कहीं से भक्तर दुख को निवारण न करने पर्यंत भगवान भी आउ शांति रही पारती ना। तेणु ये जो कथा रोचे जे आमको कौन सब न करवा उचित, देखु प्रथमे खाद्यपेय आप निवृत्त रुहतु, काय मन वाक्य को शुद्धिकरण करंतु, निष्ठार सहित आत्मविश्वास सहित भक्तिर सहित निजको समर्पण करी प्रभुंक पाखरे तांकर चालीसाटी को पाठ करंतु। तेबे देखिबे आपण आउ दिने केबे भी कमेंट रे कहिबे नाही जे मु प्रभु को मान दर्शन लाभ कथा छाड़ू, से तो बहुत साधु संत कथा, साधारण भक्त तो प्रभु को दर्शन करि पारिबे नाही, सेटा छाड़ू। बाकी जो कृपा लाभटा आप निश्चिंत पाई पारिबे। कहीं आप जो कहले जे मो पुअर गोटे चाकरीटे हवा दरकार, मो झीर बाहागर हो पारुनी, मोर व्यवसाय बहुत क्षति होउची, मु दुसाध्य रोग पड़ी, मु कौन करी ना या मु जानी पारु नाही, ताले आपण 40 दिन पर्यंत निष्ठार सहित आपण हनुमान चालीसा को पाठ करंतु। यदि आपण निजे करि पारु नाहंती ताले कोनसी अभिज्ञ ब्राह्मण द्वारा बा साधु सन्थ द्वारा बा साधकों द्वारा आपण ए कर्मटी को भी करई पारिबे, किंतु निजको संयमता रक्षा पूर्वक 40 दिन आपन को रखिबा को पड़िबो। एवं अंतिम दिन कौन करिवे ना हनुमान को प्रीतार्थे बा भगवान रामचंद्र को प्रीतार्थे तांकर किसी गुणगान करंतु, किसी राम नाम नियंतु, किसी नाम जप ध्यान आराधना करंतु। एवं शेष ना कौन करेंगे ना हनुमान को प्रभु राम को यज्ञाहुति करातु ना। यज्ञाहुति कले कौन हुए ना बहु देवादेवी शुभ दृष्टि पड़ी थाए। आपणकर बहु जन्मर पाप को से नाम रूपक यज्ञ भी धोईकी
ସଫା କରିଦେଇଥାଏ ବା ଆପଣ ବହୁ ଜଣର ପାପକୁ ଏ ଜନ୍ମ ତାକୁ ଆପଣ କ୍ଷୟ କରି ପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ କୌଣସି ଉଦାସ ଭାବ ନ ହୋଇ କୌଣସି ନିରାଶ ନ ହୋଇ ମନକୁ ଦୁଃଖ ବା କ୍ଲେଶ ପ୍ରଦାନ ନ କରି କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ବା ଆଶ୍ରିତରେ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରିବେ ବା କେମିତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରାଯାଇପାରେ ତାର ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପାଖରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନେଇ ଆପଣ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଙ୍କଟମୋଚନ ବାୟୁପୁତ୍ର କେଶରୀ ନନ୍ଦନ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରାବତାର ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ମୋହମୟରୁ ତ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସତ, ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ କଲ୍ୟାଣ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏ ସୁଯୋଗ ଏବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ହେଲେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ, କୌଣସି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ, କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ, କୌଣସି ଆପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ, କୌଣସି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଆଶା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ, ହର ହର ମହାଦେବ।